तो देखिए सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें दिया हुआ था, हमें एपी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपया है। मतलब यहाँ पे एक टैक्सी चल रही है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो है किराया उसका, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया उसका 15 रुपया और उसके अतिरिक्त अगर 1 किलोमीटर और जा रहा है, 1 किलोमीटर और, तो उसका 8 रुपया ले रहा है। तो ये प्रथम के लिए फिक्स है और अगर अतिरिक्त जा रहा है तो इसमें 8 जोड़ते जाएंगे हम, 15 प्लस 8 कितना हो गया 23, फिर 23 प्लस 8 कितना हो गया 31 और फिर 31 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 39। अब देखिए यहाँ पे 8 का डिफरेंट आ रहा है, 8 यहाँ पे भी 8 यहाँ पे भी, यह हमारा क्या हो गया एपी में। तो यह हमारा जो हो गया ये एपी में है। तो इसमें हमें बोल रहा है एपी में कौन है या कौन नहीं है, तो यह हमारा एपी में है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का जो है 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अगर किसी भी, पहला नंबर बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन अगर हमारा है तो उसका आयतन हम 1 मानेंगे, क्योंकि किसी भी बेलन में आयतन 1 होगा। अगर आयतन 1 है उसको अगर हम 1/4 बाहर निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा 3/4। और दूसरा अगर हम निकाल रहे हैं दूसरा से, तो यहाँ पे देखिए 1 वहीं रहेगा। अगर इसका 1/4 तो यह हमारा हो गया 3/4 और फिर हमें निकालेंगे 3/4, क्योंकि यह निकल गया तब आ गया 4 3 - 1/4 बराबर 1/4। तो यह हमारा एपी में नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे एपी में नहीं है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है वो क्लियर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है, देखिए तीसरा क्या बोला, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में कई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए लागत जो है वो 150 रुपया और प्रत्येक मीटर जो है उसकी खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ जाती है। तो सेम टू सेम 1 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो ये आप अपना ट्राई कर लीजिएगा। चौथा देखिए क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8 वर्ष वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब इसका जो रुपया है कितना है 10,000 है। चौथा नंबर क्वेश्चन, रुपया कितना है 10,000 और इसको चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज एक चीज़ जानी है, तो 10,000 है तो हमारा फिक्स है। और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस चक्रवृद्धि कितना 8% की ब्याज से, तो 8/100 यहाँ पे हम निकालेंगे जो कुछ अभी आएगा वहाँ पे। ये भी एपी में नहीं होगा, एपी नहीं है। तो ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए एक रिलेट करेंगे और थोड़ा सोचना है। देखिए जैसे ए हमारा दिया हुआ, प्रथम 4 पद हमें लिखना है, तो ये हमारा 10 है। अगर डी हमारा 10 है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारा ये जो ए है इसके आगे का जो पॉइंट होगा A2 वो हमारा 20 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम 20 डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, मतलब 20 माइनस 10, तब तो 10 आया हमारा डी, ये 10 डी आएगा। तो यहाँ पे हम ये हो गया, तो A प्लस A1, तो A1 हम कौन सा मानेंगे, यहाँ पे देखिए ए हमारा 10 है और A1 जो हमारा है ये ए डी रखेंगे प्रथम 4 पद निकालने के लिए, A प्लस AD, तो 10 बराबर क्या हो गया 20। ये हो गया हमारा A1 ये हमारा था और A2 हमारा ये था। अब A3 हम निकालेंगे तो A प्लस 2D, अब A क्या हमारा 10 प्लस 2 और 10, तो हमारा क्या आ गया
30, A3 हो गया। A4 निकालेंगे हम, तो A प्लस 3D, अब क्या हो गया 10 प्लस 3 गुने 10 बराबर 40। अब देखिए हमारा ये चारों पद निकल गया 10, A2 हमारा आ गया 20 और A3 आ गया हमारा 30 और A4 आ गया हमारा 40। तो ये हमारा चारों पद हो गया। तो इसी तरह से मतलब हमें अगर पद निकालने के A और D दिया जाए तो उसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D डॉट डॉट, जितना पद हमें बोले उसके आगे एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे A हमारा दिया था, AD निकाल लिए, A2D निकाल लिए, A3D निकाल लिए। अगर A प्लस 4D मतलब आगे वाले पद हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप अगले भी निकाल लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो देखिए ये मतलब दिया हुआ होगा आपको एपी में, तो हमको एपी का प्रथम पद निकालेंगे। एपी का प्रथम पद जो शुरू में रहेगा उसी को हम एपी का प्रथम पद मानेंगे। 3 ये हो गया पहला पद, और सार्वंतर हम निकालते कैसे हैं, एक मतलब फॉर्मूला नहीं लिखना है, तो मतलब दूसरे में से एक घटा देंगे। तो 1 और ये 3 क्या आ गया हमारा -2, तो ये हमारा सार्वंतर हो गया। देखिए दूसरा पे अगर हम चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, -15 अधिक -5 -1 3 7। प्रथम पद हमारा क्या होगा, A बराबर -5 होगा और D बराबर हमारा क्या होगा -6। -6 क्यों होगा, माइनस ये इसमें भी है, माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो A पे 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया। तीसरा भी हम इसी तरह से यूज करेंगे, जैसे पे यहाँ पे दिया हुआ बट्टे में 1/3 5/3 4/3 और 13/3। तो हमारा A क्या होगा, हमारा 1/3 और D हम निकालेंगे कैसे, तो दूसरे वाले में A पहले वाले घटाते हैं, क्या होगा -3 लघुत्तम 3 1 बराबर 4/3। तो यह हमारा D हो गया। तो सार्वंतर निकल गया। इसे 4 नंबर अब आप खुद से बनाइएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए इसमें 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ, कौन कौन एपी में है, यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद लिखना है। जैसे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, इसमें लिखा था निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर लिखना है और उसके अगले 3 पद लिखना है। जैसे इसके ये दिया हुआ है तो इसको अगले 3 पद क्या हो सकता है, पहले हम इसको जाने एपी में है या नहीं। एपी में हम क्या बोले थे, सार्वंतर बीच का जो डिफरेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, 2 के बाद 4 है, तो यहाँ पे कितने अंक का डिफरेंट है, 2 अंक का। यहाँ पे भी 2 अंक का डिफरेंट होना चाहिए था, 2 के बाद 6 होना चाहिए। यहाँ पे भी 2 अंक का डिफरेंट होना चाहिए और 6 के बाद 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि 2 के बाद 4 है और 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 16 है। मतलब यहाँ पे 2 अंक का गुना बढ़ गया, यहाँ पे 2 अंक मतलब डबल हो जा रहा है, तो ये एपी में नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम देखेंगे एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले 2 दिया हुआ, उसके बाद 5/2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7/2 है और इसके अगले पद हमें 3 लिखना है। सब हम इसको जांच कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है 2 है। अब D हम निकालते क्या थे, मतलब 2 मतलब इसमें से इसको घटाते थे और ये निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे। अब हम इसको अगर घटा रहे हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आएगा हमारा 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ गया 2 बराबर 3/2। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया सार्वंतर। और सार्वंतर एपी को हम जांच कैसे करेंगे, तो डिफरेंट होना चाहिए हमारा। तो हमें एपी को जांच करने के लिए ए हमारा ये है। अब देखिए अगर A2 ये हमारा निकाल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा 1 आएगा, तो यहाँ पे लघुत्तम मिलेंगे 2, 1 2 का लघुत्तम 5 - 4 बराबर 1/2। यहाँ भी 4 होगा 1/2, ये D हमारा हो गया 1/2। अब हम निकालेंगे इसको A3, क्योंकि अगले 3 पद निकालना है, तो क्या आ गया 3 5/2। अगर इसका लघुत्तम निकालेंगे 6/5/2 बराबर 1/2। और A4 अगर देख रहे हैं हम, अब अगर A4 हम निकाल रहे हैं तो 7/2 माइनस 3/1 बराबर यह क्या आ गया हमारा 7 - 6/2 बराबर 1/2। ये देखिए हमारा सेम डिफरेंट अंक, तो ये हमारा सेम अंतर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया एपी में है। ये है लिखे दें
एपी में। अब इसका हमें अगला 3 पद निकालना था। अगला 3 पद निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे, इससे हमको ये है तो हम क्या करते थे, जैसे ए अगर एपी में निकालते थे तो ए हमारा ये है और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d और ए प्लस 4d और ए प्लस 5d और ए प्लस 6d और ए प्लस 7d। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे ए हमारा दिया हुआ है, ए प्लस डी दिया हुआ है, ए प्लस 2d दिया हुआ है, ए प्लस 3d दिया हुआ है। यहाँ तक हमारा ये क्लियर है। अब ए प्लस 4d हम निकालेंगे, ए प्लस 4d क्या निकालेंगे तो डी हमारा निकल गया 1/4, ए हमारा क्या है 2 प्लस 4 और डी हमारा क्या है 1/2। इसको हम काटेंगे 2 बराबर 4। अगला पद हमारा क्या होगा 4। इसी तरह से 5 भी निकालेंगे और 6 भी निकालेंगे, मतलब 3 ही निकालना है तो ये तीनों हम 6 तक निकाल के स्टॉप हो जाएंगे। इस तरह से भी हम आगे का क्वेश्चन बनाएंगे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। ये क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट होता है इस चैप्टर का, ये मतलब लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।